हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th के पिछले साल के बोर्ड के पेपर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्लास 12th के बहुत ही जल्द अब बोर्ड के पेपर्स आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार पिछले साल के बोर्ड के पेपर को सॉल्व करके देख लें। क्योंकि कोई भी पता नहीं है कि जो बोर्ड का टीचर आपके लिए मतलब जो पेपर बना रहा है वो आपको पिछले साल का ही कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके दे दे। तो सबसे पहले आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर डालना है। साथ ही 31 क्वेश्चंस थे टोटल पिछली बार, जो 7 पेजेस में दिए गए थे। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल नंबर जो होंगे वो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं कि आपको ज़रूर लिखना है आपका रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पे। दूसरा, सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। तीसरा, अगर किसी क्वेश्चन का एक से ज़्यादा पार्ट है तो आपको वो पार्ट कंटिन्यूटी में करना है, यानी कि ऐसे नहीं करना कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट एक पेज पे और दूसरा पार्ट दूसरे पेज पर। साथ में क्वेश्चन करना है और जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो सिर्फ आपको अपनी आंसर बुक पे लिखने हैं और कहीं भी नहीं। पांचवा है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं यानी कि 1 2 3 ऐसे आपको नंबर्स डालते चलने हैं। साथ ही आपको साइड में एक सील दी जाएगी, मतलब पेपर बंद आता है तो आपको सबसे पहले सील खोलनी है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो हम अब चलते हैं अपने आगे पेपर की तरफ। तो ये है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमें सबसे पहले पैसेज दिया गया है। सबसे पहले आपको पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है, एक एक लाइन अच्छे से समझ लेनी है, फिर ही उसके बाद आपको आगे क्वेश्चंस पढ़ने शुरू करने हैं। लेकिन इतना भी टाइम नहीं ले लेना है कि आपको पता ही ना चले कि आपने कितना टाइम ले लिया है और बोर्ड का पेपर अधूरा रह जाए। अच्छे से पैसेज को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 MCQs दिए जाएंगे। पहला है बाय एंड लार्ज पीपल इन इंडिया डिज़ायर। तो ऊपर आपको दिया गया होगा, तो आपको अच्छे से ढूंढना है और फिर इसका आंसर देना है। आगे हमसे पूछा है साइन क्यूआ नॉन मीन्स। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसी कोई लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको ये जो वर्ड है ये जिस लाइन में दिया गया है उस लाइन की हिंदी करनी है, तो आपको मीनिंग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी। आप भी अभी गूगल पे कोई भी आंसर चेक मत कीजिएगा, क्योंकि पहले आपको एक खुद सॉल्व करना है बिना भी कहीं से मतलब उतारे या टीपे चीटिंग करे। फिर अपने टीचर्स को चेक कराएं इसे, या फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर ही आप इसका आंसर चेक करें। तीसरा है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अल्टीमेट पावर रेस्ट, ऐसे MCQ हैं। फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको वन वर्ड टाइप नहीं मिले हैं, आपको मिले हैं लाइन में लिखने के लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 2 लाइन में तो आपको ये लिखना ही है। फिर फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट ऑफ अनकंसर्ड एंड क्लोजिंग। तो इन दोनों वर्ड्स का अपोजिट आपको यहाँ पर ढूंढना है और फिर वो लिखना है। अगला आपको एक पोयम दी गई है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। हर पोयम हर कोई नहीं पढ़ सकता एक ही बार में, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान ने सारी ही पोयम पढ़ी हो। तो ये एक अनसीन पोयम की तरह आपके लिए है। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा इन लाइंस को पढ़ के कि जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है या इन लाइंस में क्या कहा गया है। तो आप ऐसे ही पहले अच्छे से पोएम्स की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी पोएम्स आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी कीजिए, ताकि आगे जब बोर्ड के पेपर में टीचर आपको कोई भी पोएम दे तो आप उसे फट से अच्छे से सॉल्व कर सके। अब इस पोएम के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर भी आपसे 3 MCQs पूछे गए हैं। फिर इसमें 4 आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप एटलीस्ट 2 लाइन्स में तो लिखेंगे ही। फिर आपसे 16th क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सिमिलर वर्ड बताना है पोएम में से जिसका मतलब है चाम। सेक्शन बी में आपको ऐसे दिया गया है 150 से 200 वर्ड्स में आपको लिखना है एन आइडियल टीचर या वुमेन एम्पावरमेंट। 8 नंबर का ये मतलब क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 4 साढ़े 4 पेज का तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। 18th में आपसे पहले में एक स्पीच पूछी है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक के ऊपर 150 से 200 वर्ड्स के अंदर, या फिर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर, वही 150 से 200 वर्ड्स के अंदर। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 4 से 4.5 पेजेस भी आपको यही लिखने हैं। स्पीच की जो शुरुआत होती है वो एक अच्छे तरीके से करनी ही होगी आपको। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में सबसे पहले आपको 19th क्वेश्चन में मिला है लिटरेरी टर्म्स।
4 दिए हैं आपको, इनमें से कोई भी 2 लिखनी है। फिर उसके बाद आपको एक पैसेज दिया गया है और ये जो पैसेज है ये आपको आपकी बुक में से ही मिला है, सीन पैसेज है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये किससे दिया गया है, तो ये हमें मिला है आई सेल माई ड्रीम्स में से। 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। फिर क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट होते हैं, 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, पहला टुमारो और दूसरा एवेलिन। दोनों के ही कैरेक्टर स्केच आपको मिले हैं, एक पहला कैप्टन हैगवर्ड का और दूसरा एवेलिन का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से करना है आपको। कुछ पहले ऑथर के बारे में लिखना है, फिर मतलब किसने मोरो लिखी है, ऐसे ऑथर ने, किस चीज़ के लिए फेमस है वो, या आप उसका लाइफ पीरियड लिख दें। फिर उसके बाद कैप्टन के बारे में या एवेलिन के बारे में लिखना शुरू करना है। फिर आगे हमसे पूछा गया है कि 24th क्वेश्चन में 60 वर्ड्स के अंदर हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से हमें एक करना है, 60 वर्ड्स में लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पहला दिया है वाई द नोबल मैटर्स और दूसरा द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। फिर हमें एक और पोएम दी गई है, सीन पोएम है, हमारी बुक में से ही ली गई हैं ये। और में क्वेश्चन है तो 2 पोएम्स हैं, 3-3 क्वेश्चंस दोनों में दिए गए हैं, उनमें से कोई भी जो एक है वो हमें करना है। ये जो पहला है ये ब्लड जो पोएम है बाय कमला दास, उसमें से मिला है हमें। आगे वाली पोएम जो है वो हमें मिली है ट्रीज में से बाय एमिली डिकिंसन। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, अच्छे से हमें करना है इसमें। साथ ही इन क्वेश्चंस में आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए फिगर ऑफ स्पीच, जो 12th में आपके टीचर्स ने आपको ज़रूर बताए होंगे, जैसे कि हाइपरबली, सिमिली, मेटाफर। इजी ही देते हैं वैसे तो इसमें, लेकिन कुछ जो फिगर ऑफ स्पीच है उनमें थोड़े अटपटे सवाल आते हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अच्छे से इसको समझें। फिर आपको दिया गया है 100 वर्ड्स में आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, पोएम्स बाय ब्लेक या पोएम्स बाय मिल्टन में से। अगले क्वेश्चन में आपको 60 वर्ड्स में से आंसर लिखना है, फ्रॉम ब्रोकन इमेज एंड चंडालिका। फिर दोबारा 60 वर्ड्स में से लिखना है, ये नोबल है अ टाइगर फॉर मालगुडी बाय आर के नारायण, तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना था आपको। फिर है 100 क्वेश्चंस, ये भी उसी में से है, अ टाइगर फॉर मालगुडी। इसमें आपसे कैरेक्टर स्केच भी पूछा है इन्होंने, तो आगे भी पूछ सकते हैं, तो सारे कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आपको नोबल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आर के नारायण के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, साथ ही कब पब्लिश हुई ये भी आप एक बार देख लें। तो ये था हमारा पूरा पेपर। लास्ट में यहाँ पर एक पेज मिलता है, डू नॉट राइट एनीथिंग हियर, तो आपको इस पर कुछ भी नहीं लिख कर आना है। यहाँ पर क्या पूरे पेपर में आपको कहीं पर भी मार्क भी नहीं करना है कि आपने आंसर क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ा हो कि मैं बाद में करूँगी या करूँगा, तो आपने उस पर टिक कर दिया हो, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी ने चेक किया तो वो शक कर सकते हैं कि आपने ऐसा टिक क्यों किया है, आप कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे, तो आप इस पचड़ी में पढ़िएगा ही नहीं। साथ ही आपको एक आंसर शीट मिलेगी, वहाँ पर आपको जितने पेजेस में मतलब आपका पूरा पेपर हो जाता है उतने में करने के बाद जो बाकी के बचे हुए पेजेस हैं उन्हें आपको काट कर आना है, मतलब एक लाइन टेढ़ी उधर खींच आनी है, ताकि उसे पता चल जाए कि आगे अब आपने कुछ भी नहीं किया है और सारे पेजेस वेस्ट हैं। ऐसे करके आते हैं, तो खाली नहीं छोड़िएगा। तो ये थी कुछ हमारे बोर्ड के पेपर के बारे में जानकारी। आपको ये पूरा पेपर अच्छे से एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखना है, और साथ ही और भी जो पेपर्स आपको कहीं से भी प्रोवाइड हो जाएं, कहीं और से आपको कोई टीचर आपको अगर प्रोवाइड करवा दे, आपके जो टीचर्स देते हैं आपको ज़रूर उन्हें करना है, क्योंकि बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में एज इट इज़ जो टीचर है वो दे दे, या पिछले साल का कोई क्वेश्चन रख दे, 1 नंबर का, 2 नंबर का, शायद 6-6 नंबर के भी दे देते हैं। और सिर्फ पिछले साल का ही नहीं, आगे का भी जो पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करके ज़रूर देखने हैं।